इस वीडियो में हम ईवीएम को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये तीन डिवाइस का कॉम्बिनेशन है। पहला है सीयू, दूसरा है बीयू और तीसरा है वीवीपैट। ये तीन मशीन्स का तीन डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब इसमें हम ये भी समझ लेते हैं साथ साथ में किसको किससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि बीयू को वीवीपैट से जोड़ा जाता है, वीवीपैट को सीयू से जोड़ा जाता है। अर्थात बीयू में कनेक्टिंग केबल होता है, कनेक्टिंग केबल इसमें भी होता है, वीवीपैट में भी कनेक्टिंग केबल होता है, सीयू में कोई कनेक्टिंग केबल नहीं होता है। जब हम जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को जब हम जोड़ने का काम करते हैं, उस समय जो हमारा सीयू जिसको हम कंट्रोल यूनिट या मास्टर यूनिट कह रहे हैं वो ऑफ होना चाहिए, उसका स्विच ऑफ रहता है, तब हम एक दूसरे से इनको जोड़ते हैं। अब कुछ इनके बारे में अलग अलग हम समझ लेते हैं कि सीयू क्या है, सीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, बीयू में क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट को समझते हैं। तो कंट्रोल यूनिट यहाँ से आप देख रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट के 5 पार्ट होते हैं, यानी जिसका फ्रंट सरफेस है, फ्रंट फेस जो है, इसके 5 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो है आप देख रहे होंगे यहाँ, इसको डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं। 5 सेक्शन है। पहला डिस्प्ले सेक्शन, ये डिस्प्ले सेक्शन है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है, दूसरे सेक्शन को हम समझ लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसको कहते हैं बैटरी सेक्शन, बैटरी बैकअप सेक्शन, यानी कि इसके अंदर बैटरी लगी होती है। और तीसरा जो सेक्शन है, ये वाला हमारा सेक्शन है, इसको कहते हैं हम कैंडिडेट सेक्शन। और चौथा हमारा सेक्शन है, इसको कहते हैं रिजल्ट सेक्शन। और पांचवा हमारा ये वाला सेक्शन है, इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक होता है ये पांचवा सेक्शन, इसको कहते हैं बैलेट सेक्शन। इस वाले सेक्शन को जो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने बताया था दूसरा सेक्शन है, दूसरा बैटरी सेक्शन है। तीसरा वाला जो ये इधर वाला सेक्शन है, ये हमारा कैंडिडेट सेक्शन है। और ये हमारा रिजल्ट सेक्शन है, ये वाला हमारा रिजल्ट सेक्शन है। और पांचवा हमारा बैलेट सेक्शन है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्प्ले सेक्शन में क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। डिस्प्ले सेक्शन में कोई एरर आती है वो डिस्प्ले होती है, और अन्य जो तीनों डिवाइस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ डिस्प्ले हो रही होती है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। इस दूसरे सेक्शन की, इसको हमने बैटरी पैक सेक्शन कहा है। बैटरी पैक सेक्शन और जो कैंडिडेट सेक्शन है, पहले एक होता था, अब ये अलग अलग कर दिए गए हैं। तो इसको यहाँ इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ सील लगाई जाती है। जहाँ ये एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक नोब सी बनी हुई है, उसमें हमें यहाँ एक टैग लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि बैटरी भी पहले से हमें फिटेड मिलेगी। इसी तरह से यहाँ कैंडिडेट भी हमें पहले से ही यहाँ इसमें इंस्टॉल हुए मिलेंगे कि कितने कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं जहाँ हमें भेजा जा रहा है उस बूथ पर। तो इसको भी पहले से ही जब कमीशनिंग होती है मशीन्स की, तो इसको पहले से ही इसमें फीड कर दिया जाता है कि कितने कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं। तो इसको भी सील मिलेगा, ये कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी सेक्शन हमको सील मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पिंक पेपर सील लगी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये कब लगती है? जब एफएलसी होती है। तो एफएलसी के दौरान जब एफएलसी ओके मशीन पाई जाती है, तो उस पर ये पिंक पेपर सील लगा दी जाती है। ये भी आपको लगी लगाई मिलेगी, इसको हमें काटना फाटना है, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है। इसके बाद जो है चौथा सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हमें क्या करना रहता है? सीलिंग करनी रहती है। मॉक पोल के बाद हमें इसको सील करना रहता है, यानी कि ये सेक्शन हमको सील मिलेगा, ये सेक्शन सील मिलेगा। मॉक पोल के दौरान, मॉक पोल के बाद, आफ्टर मॉक पोल हमें ये वाला सेक्शन सील करना पड़ेगा। यानी कि जो फोर्थ सेक्शन है इसको हमें सील करना रहता है मॉक पोल के बाद। कैसे करते हैं उसकी अलग से वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं, मगर इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसमें दो डोर होते हैं। ऊपर वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आउटर डोर, और इसके नीचे होता है इनर डोर। इनर डोर यानी कि 2 पार्ट होते हैं इसके भी, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो में। तो इनको कैसे सील करते हैं उसके लिए अलग वीडियो है। सबसे पहले नीचे हम देख रहे हैं, यहाँ है टोटल और बैलेट का बटन है, तो इसको हमें बैलेट सेक्शन हमने कहा है। तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में हम देखते हैं। तो पिछले भाग में इसमें जो हमारे पास होता है, पिछले भाग में
फीमेल प्लग होता यानी सॉकेट होता है 9 पिन वाला, और एक ऑन ऑफ का बटन होता है, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। यदि हम डिस्प्ले सेक्शन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं कनेक्ट करने के बाद, तो इस तरह से इस पर इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती हुई नज़र आती हैं, जैसे डेट आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये डिस्प्ले सेक्शन इन सारी चीज़ें, यानी कितने कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर क्या है, बैटरी कैसी है, बैटरी हाई है कि नहीं है, कैंडिडेट यूनिट डिस्कवर करता है कि कौन कौन सी यूनिट उससे अटैच की गई है, BU यूनिट 1 और वीवीपैट 1, इस तरह से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहीं दी जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे डिस्प्ले सेक्शन। और इसके और भी हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं आगे। यदि हम बात करते हैं बैलेट यूनिट की, तो बैलेट यूनिट आपके सामने है। यहाँ बैलेट स्क्रीन होती है, यानी कि इस पे बैलेट लगा होता है। नोटा सहित 16 कैंडिडेट आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे होते हैं। उनका सीरियल नंबर, उनका नाम और उनका चिन्ह यहाँ दिखाई पड़ता है। ये डेमो है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ सामने ये बल्ब जो है, ये रेड बल्ब जलेगा, और ये इधर जो है ये ब्लू बटन है। हर कैंडिडेट के सामने एक बल्ब होगा, एक बटन होगा। बल्ब ये इंडिकेट करता है, जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो बल्ब जलता है, बताता है कि वोट पड़ चुका है। इसी के साथ में आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर एक ग्रीन रेडी का बटन, यहाँ ग्रीन सा जो दिख रहा है ये रेडी वाला बटन है। और थंब व्हील भी होता है, इधर उसको सेट किया जाता है। थंब व्हील यहाँ पोर्शन होता है, थंब व्हील को सेट किया जाता है कि कौन सी हम BU यूज़ कर रहे हैं, 1 या 2, तो वहाँ से उसको सेट किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। वीवीपैट जितने कैंडिडेट वहाँ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उनके बटन खुले हुए रहते हैं, बाकी के बटन क्लोज रहते हैं। यहाँ कुछ बटन आपको वाइट दिख रहे होंगे, इसका मतलब वो बटन यहाँ क्लोज कर दिए गए हैं। यहाँ से ये दिख रहे होंगे आपको कि ये खुला हुआ है, ब्लू दिख रहा है, और ये क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ ये प्रेस नहीं, जो वाइट है वो प्रेस नहीं हो पाएगा और ब्लू वाला प्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो ये बैलेट यूनिट है, सॉरी ये आपकी BU जो है बैलेट यूनिट हुई है। इसी में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि बैलेट यूनिट के पिछले भाग में 2 पोर्शन होते हैं। यदि हमें एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़ना है या वीवीपैट को उनके साथ जोड़ना है एक से ज़्यादा, तो उसमें वहाँ जोड़ा जाता है, पीछे रहता है। मगर संभवतः हमारे यहाँ एक से ज़्यादा यूनिट को नहीं जोड़ा जाएगा, तो जहाँ जोड़ा जाता है पीछे वहाँ व्यवस्था रहती है। वीवीपैट कुछ इस तरह से दिखने वाली डिवाइस है। यहाँ जो ये विंडो आपको दिख रही है, इसमें पर्ची दिखती है। जब कोई भी वोटर अपना वोट कास्ट करता है तो वहाँ 7 सेकंड के लिए इस वाली विंडो में उसको पर्ची दिखाई पड़ती है यहाँ। और इधर साइड में आप जो देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स है, इसमें वो पर्ची कट के नीचे गिरती है। ये वीवीपैट की फंक्शनिंग क्या है कि वह वोटर अपने वोट को देख सकता है कि किसने किसको दिया है। वो 7 सेकंड के लिए ही वहाँ डिस्प्ले होता है। तो ये आप देख रहे होंगे वीवीपैट से। तो इन चारों डिवाइसों का कॉम्बिनेशन ही जो हमारा है वह EVM कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे EVM की फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से है। वैसे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, मगर जितनी भी हमें ये EVM मिलती हैं उनके पीछे, यानी कि FLC ओके जो मशीन होती हैं उनके पीछे ग्रीन ये स्लिप चिपकी रहती है। ग्रीन FLC ओके मशीन के पीछे चिपकी रहती है। और एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, जितने भी स्क्रू उसके पीछे होते हैं उनके पीछे इस तरह की एक हमें वहाँ जो है ये एक पर्ची सी चिपकी रहती है, जिस पे आप देख भी रहे हैं डोंट रिमूव लिखा हुआ है। यानी कि इलेक्शन कमीशन की एक पर्ची होती है, वो हर स्क्रू पे ये लगी रहती है, जो FLC ओके हमारी मशीन होती है। तो ये आप समझ गए होंगे EVM को अच्छे से।